जय जय श्री राधे। आशा है आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। चलिए मैं आज आपको दादी पोती की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक दादी पोती रहती थी। वह अधिक मास स्नान कर रही थी। स्नान करके दादी आती और फिर पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती। एक दिन पोती ने कहा, दादी आप रोज क्या करती हो? तो दादी ने कहा, बेटी मैं रोज अधिक मास का स्नान करती हूँ, फिर पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती हूँ। तब पोती बोली, दादी मैं भी स्नान करूंगी। दादी ने कहा, बेटा कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर ससुराल में तुम नियम निभा पाई या नहीं, इसलिए तू केवल भगवान पुरुषोत्तम की कहानी सुन लिया कर। पोती ने कहा, ठीक है। अब रोजाना दादी पोती कहानी सुन लिया करती। दादी रोजाना एक लोटा जल भरकर उसमें 2-3 फूल डालकर कहानी कहती और पोती हुंकारे भरती। फिर कहानी कहकर वह लोटे के जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई। जब पोती विदा होने लगी तब दादी ने कहा कि बेटी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, एक लोटे में जल भरकर और 2-4 फूल डालकर ले जाओ और रोज कहानी कहना, अपना नियम नहीं तोड़ना। रास्ते में पोती सोचती है कि पुरुषोत्तम भगवान ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाएं। अब माँ पिताजी तो है नहीं, बूढ़ी दादी है, उनने कुछ दिया नहीं, अब मैं क्या करूं? और वह पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट तो दूर करना ही पड़ेगा। पोती को रास्ते में ही दिन उगाया। वह उठी, स्नान करके 2-4 फूल लिए और लोटा भरकर कहानी सुनी तो भगवान की कृपा से उसके हीरे मोती के गहने हो गए, जरी गोटे के बेस हो गए। वह रुनझुन करती हुई ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए और इधर बहू की गाड़ी में भी हीरे मोती के बक्से भर गए। जब ससुर जी ने देखा तो सोचा कि बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, मैं देखने गया था जब तो बहुत गरीब लग रहे थे। इधर ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। सास ने मूंग चावल की खिचड़ी बनाई थी, वो भी पड़ोस से मांग कर लाई थी। यह देखकर बहू को बहुत तकलीफ हुई। वह रात में भगवान से प्रार्थना करने लगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान सपने में आए और कहा, तुम कहानी सुनकर उसी लोटे में से रसोई बनाना तो खूब भंडार भर जाएंगे। बहू ने वैसा ही किया और से कहानी के लोटे से रसोई बनाई तो अपने आप 36 व्यंजन बन गए। सास ससुर उठे, देखा बहू ने पूरा बासी काम कर लिया है और रसोई में जाकर देखा तो रसोई भी बन चुकी है। यह देखकर सासू ने पूछा कि ये कैसे चमत्कार हो गया? बहू ने कहा, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कहानी से का चमत्कार है। सासू ने कहा, मेरे घर कितनी लक्ष्मी बहू आई है, इसने सारे परिवार के लोगों को इकट्ठे बैठकर सबने कहानी सुनी और फिर भोजन किया। भगवान पुरुषोत्तम भगवान जैसे आपने उस पोती को दिया वैसे ही सबको देना, सबके भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्का भरने वाले सबको सबको देना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।